बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम आपके पास जुल्म की एक ऐसी दास्तान लाए हैं जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या कोई इंसान इस्लाम की नफ़रत में इतना पागल हो सकता है कि अपनी औलाद की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, अपनी औलाद की, अपने नाती पोते की ज़िंदगी का भी ख्याल ना करे। इतनी नफ़रत लेकर कहाँ जाओगे? क्या आपका धर्म आपको यही सिखाता है? जो आपके धर्म में नहीं उसका जीना हराम कर दो। एक बात ध्यान रखना, जो भी इस्लाम की चाशनी एक बार चख लेता है, जिसे अल्लाह सुब्हान व तआला अपना बना लेता है और जिसे इस्लाम की हक्कानियत वाज़े नज़र आ जाती है, वो अपनी जान तो खुशी खुशी देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस्लाम को अपने सीने से नहीं निकालता। क्योंकि उस इंसान के लिए इस दुनिया में इस्लाम से बढ़कर, उसके अल्लाह से बढ़कर और उसके रसूल से बढ़कर कुछ नहीं होता। दोस्तों, आज जो वीडियो हम आपके पास लाए हैं, ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की वीडियो है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। इस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि 2010 में एक पूरे परिवार ने इस्लाम को कबूल किया था। सबसे पहले पति ने इस्लाम को कबूल किया, फिर उसने अपनी बीवी से कहा कि मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया, लेकिन उस भाई ने अपनी बीवी को फोर्स नहीं किया कि तुम भी इस्लाम को कबूल कर लो, लेकिन हाँ, कुछ किताबें ज़रूर दी कि ये कुछ किताबें हैं, इनको पढ़ के देख लो, अगर इस्लाम अच्छा लगे तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद इस बहन ने इस्लामी किताबों को पढ़ना शुरू किया और किताबों को पढ़कर इस बहन को भी समझ में आ गया कि इस्लाम ही वाहिद एक सच्चा मज़हब है। इसके बाद इस बहन ने भी इस्लाम को कबूल किया और अपने बच्चों को भी इस्लाम में दाखिल कर दिया। लेकिन अब 13 साल बाद इनके हिंदू ससुर ने अपने बेटे के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिया कि मेरा बेटा लोगों को इस्लाम की तालीमात देता है, दीन की बातें लोगों को पहुंचाता है, और इसके अलावा भी बहुत से झूठे इल्ज़ामात लगाकर अपने बेटे को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की। इसके बाद आगे क्या होता है आप ये इस वीडियो में देखें ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ सके। 9 तारीख की मॉर्निंग में आई थी। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे स्विमिंग के लिए जा रहे थे दोनों, और माजरा तो खैर मैं भी नहीं जानती क्या है, पुलिस के पास ना कोई वारंट था ना कोई एफआईआर थी, बस डायरेक्टली घर में घुसे और सारा सामान इधर उधर फेंकने लगे और ढूंढने लगे, जैसे कोई चीज़ एक प्लान करके आए हो कि उनके को कुछ मिलेगा और हमें इसको लेके जाना है। उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने हमारे लिटरेचर्स, जो हमारी बुक्स थी, वो निकाल के बैठ गए और एक एक लिटरेचर पढ़ने लगे। हमारे पास सैकड़ों बुक्स अवेलेबल हैं, कई सारी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। हम हर बुक और अच्छी से उसको पढ़ते थे, स्टडी करते थे, क्योंकि हमने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। हम इस्लाम को जान रहे थे कि इस्लाम है क्या। ऐसे ही आंख बंद करके कोई अपना पूरा परिवार और अपना सारा कुछ छोड़ के नहीं आ जाता। पता करना होता है कि एक आयत को हम पढ़ते थे, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते थे और जानते थे, समझते थे। उसके बाद हमारे पास जो लिटरेचर था, वो लिटरेचर वो एक एक करके छाँट के लेके चले गए। बच्चों के खिलौनों में से जो खिलौने उनको ऐसा लग रहा था कि जिससे इनके ऊपर कोई जुल्म साबित कर सकते हैं, तो वो खिलौने यहाँ से लेके चले गए। और ना कुछ भी नहीं था उनके पास, कोई वारंट नहीं था, कोई। मैं पूछ रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के लिए कोई एफआईआर लिखी हो तो मुझे बताओ, तो किसी ने अगर इनकी कंप्लेन करी है तो वो तो बताओ, किसने कंप्लेन करी है, किस बिना पे कंप्लेन करी है। ये कहते हैं कि इन्होंने तकरीरें दी, तो एक तकरीर का कोई वीडियो दिखा दो, कहाँ जाके इन्होंने तकरीरें दी। सुबह से शाम तक बंदा कॉलेज में होता है, 5 बजे घर आता है, घर आके रेस्ट करता है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाता है। ये उसकी स्कूल पूरी लाइफ चल रही थी। सैटरडे संडे उसके जो भी फ्रेंड्स होते हैं, जो भी आए घर में बैठ के कुरान पढ़ते हैं, चले जाते हैं। और फ्रेंड्स क्या, मतलब ये 2 लोग ही बस होते थे, अब्बास भाई होते थे और अब्दुल रहमान भाई होते थे, क्योंकि वो भी रिवर्ट है। और वो लोग पढ़ते क्या थे मैं तो आपको वो भी बताती हूँ, क्योंकि मैं इस घर में रहती थी। जब भी मैं सुनती थी मैं यही देखती रहती थी कि वो लोग अलग अलग ऑथर की कुरान लेकर आते थे और उसमें डिफरेंट ऑफ ओपिनियन डिस्कस करते थे कि ये देखिए इस ऑथर की कुरान में ये फ़र्क है, इस ऑथर की कुरान में ये फ़र्क, इस ऑथर की कुरान में ये फ़र्क है। अब जो भी इन्होंने जो किया वो ये किया कि इस्लाम की दावत देना, लोगों को ये चीज़ बताना, ये करो मत करो, ये इनका नेचर था। ये ऐसे थे अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोगों को सही की तरफ रोकते बढ़ाते चले जाते थे। इवन घर में अगर बच्चे भी लड़ रहे होते हैं तो उनको भी कहा करते थे, बेटा नहीं लड़ना, एक पे हाथ नहीं उठाना, ये हाथ उठाना सही नहीं है एक दूसरे पे। तो ये चीज़ इनकी तो नेचर में था कि ये लोगों को बोलते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि हमारे अगर इस्लाम जानते हैं तो इस्लाम की उसमें कहते थे कि ये इस्लाम कहता है बेटा, इस्लाम में ऐसा है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो जो भी कुरान हदीस और इस्लाम के कुरान के अकॉर्डिंग बातें होती थी, तो पूछ रही हूँ कि इस्लाम को समझाने वाली बात में दहशतगर्द आ कहाँ से गई। दहशतगर्दी तो वो होती है जो रोड पे आज अगर मैं मुँह खोल के बोलती हूँ तो आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी रैलियाँ नहीं निकाली जाती जिनमें किस तरह की बातें की जाती हैं, किस तरह से रखा जाता है? क्या ये दहशतगर्दियाँ नहीं फैलाई जा रही? आप बताइए, खुद से बताइए ना। और अगर इस्लाम में अगर कुरान की बात अगर कोई बंदा कह रहा है तो क्या वो दहशतगर्दी होगी? कुरान जो कहती है वो बात अगर वो किसी को समझा रहा है तो क्या ये दहशतगर्दी होती है?
आप मुझे और जहाँ ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जलसे होते हैं, तो छोटा सा घर है, इसमें क्या जलसा होगा। हाँ, ईद और इफ्तार के समय इफ्तार पार्टी हुई थी, तो इफ्तार पार्टी में किसके घर में इफ्तार पार्टी, क्या आपके घर में इफ्तार पार्टी नहीं होती? क्या जो भी मुस्लिम है उसके घर में इफ्तार पार्टी नहीं होती? जाहिर सी बात है मुसलमानों के घर में होती है, लोग आते हैं चले जाते हैं। वैसे हम लोगों की कोई फैमिली नहीं होती, तो रिवर्ट भाई बहन, और वो भी 2 या 3 फैमिलीज़ हैं बस, वो आए और वो यहाँ से चले गए। इसके अलावा कुछ भी नहीं था ऐसा कि कोई हम लोगों ने जलसे किए या कोई ऐसी तक। मैं वही तो बोल रही हूँ, जो भी आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये बेबुनियाद इल्ज़ामों का कोई एविडेंस तो दीजिए, इन्होंने कब ऐसा कर दिया। और जो कह रहे हैं ट्रेनिंग कैंप, अब ट्रेनिंग कैंप जंगलों में, हैदराबाद के आसपास कितने जंगल हैं? जंगल हैं हैदराबाद के आसपास? आप मुझे बताएं कि जाके ये ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे। एक सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है, सैटरडे की भी नहीं मिलती, संडे की छुट्टी मिलती है, जिसमें घर का सामान लाना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये एक फादर की जिम्मेदारी होती है, और वो वही जिम्मेदारी निभाते थे। उसमें किसी भी तरह के कोई ट्रेनिंग कैंप लगाते थे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, ये ज़रूर मेरे शौहर को होता था कि भाई मस्जिदें हैं, जो मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, हम एक बार जाके उनमें नमाज़ पढ़ेंगे तो मस्जिदें आबाद हो जाएंगी। बस एक ये सोच इनकी ज़रूर होती थी कि बस हमें मस्जिदों को आबाद करना चाहिए, मस्जिदें वीरान क्यों रहती हैं, अल्लाह का घर क्यों वैसा रहता है। बस ये जो उन्होंने बात कही है सीरिया जाने की, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और ऊपर से कह रहे हैं 2010 में तो इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। ये इस्लाम की ABC भी नहीं जानते थे, बस कलमा पढ़ा था इन्होंने और इस्लाम को जान रहे थे, समझ रहे थे। तो कहाँ से सीरिया जाने की बात हो सकती है? मुझे नहीं पता कि मेरे फादर इन लॉ ने इतनी बड़ी बात कह कैसे दी। ये उनकी तरफ से इतना बड़ा एलिगेशन था, ना डॉक्यूमेंट है बंदे के पास। सीरिया कोई आपके आजू बाजू नहीं है कि सीरिया आप ट्रेन में बैठेंगे और बस में बैठेंगे और चले जाएंगे। मेरे हस्बैंड के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। उनके डॉक्यूमेंटेशन जो भी बने MP में 2014-15 में बने, मेरे पास पूरे प्रूफ हैं इसके। तो जब कुछ भी नहीं है तो वो बंदा सीरिया चला जाएगा, सीरिया जाने की बात कहेगा। ये कहाँ से ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? पूछिए उनसे जाकर। मैं खुद सवाल करी आज सुबह, मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने देखा। मैंने कहा आपने क्यों कहा पापा जी ये बात, कब कहा इन्होंने ऐसा? उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा आपने इतनी बड़ी बात क्या दी बिना किसी प्रूफ के? इन्होंने कब करा ऐसा कि सामान पैक करो और सीरिया जा रहे थे? सुभान अल्लाह, मतलब कुछ तो अकल लगाते। सीरिया कौन जा सकता है जिसके पास पासपोर्ट हो? अगर मैं लीगल भी बात करती हूँ तो कौन जा सकता है? पासपोर्ट हो, जिसका आधार कार्ड सौरभ राजवैद्य के नाम से है, इसके पास कुछ भी पासपोर्ट नहीं है, वो कहाँ जाएगा सीरिया? ये क्या बात कर रहे हैं वो? और उसके पास, उनके पास कोई प्रूफ है इसका कि बस कह दिया, हमें जो कहना है कह दिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे परिवार से मेरी बात होती है और सास से मेरे शौहर की बात हुआ करती थी। मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड के बीच में हमेशा इख्तलाफ रहे, और इतने ज़्यादा इख्तलाफ रहे, और उसका रीज़न ये था कि मेरे शौहर का एक कहना होता था कि भाई आप मुझे कुछ भी कह लो, मेरी बीवी को कुछ कह लो, मेरे बच्चों को कुछ कह लो, आप जो कहना है आप इनको कह लो, बट मेरे अल्लाह और मेरे रसूल को कुछ मत बोलो। अगर आप उनको कुछ बोलोगे, मैं आपके खुदाओं को कुछ नहीं बोल रहा, आप मेरे खुदाओं को क्यों गाली देते हो, क्यों बुरा कहते हो? इनके अंदर बस एक ये चीज़ होती थी, और वो पापा जी को बर्दाश्त नहीं थी। जब भी जाते थे तो इस बारे में कुछ वो कहते ही थे। वो ऐसा कुछ कहते थे कि बात भड़के और फिर ये नाराज़ हो और ऐसी कोई लड़ाई हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सौरभ ने खुद से जाकर कभी कोई बात कही हो और उसमें पापा जी बिल्कुल अच्छे से, बहुत टाइम हमने स्पेंड कर लिया और हम अच्छे से आ गए हों। मेरे माँ बाप तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि वो कुछ नहीं कह रहे हैं। उनका, मैं खुद अभी 2 महीने वहीं पे रही थी, पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, वहीं से वो क्या आई। लेकिन हाँ, मेरे सास ससुर ऐसा कह रहे हैं, तो ये इल्ज़ाम नहीं है, उनकी सोच ये कह रही है। उनको लगता है कि शायद हमारा सौरभ इस चीज़ से बच जाएगा, बट ये वो नहीं जानते कि ये सौरभ के लिए कितना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा। तो मैं तो यही रिएक्ट करूँगी कि ये आप लोग क्यों बोल रहे हो ऐसा जो झूठ है, जिसकी कोई बिना नहीं है। अगर आप ये कहते हो कि नहीं हम खुद मतलब मैं तो इतनी हैरान हूँ इस बात को सोच के कि माँ बाप अपने बच्चे के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं, और ऊपर से मुझसे कह रहे हैं कि हम तो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो ऐसा दोगला चेहरा मेरे सामने नहीं। मुझे तो बहुत तकलीफ़ हुई इस बात की, और जिसको भी जिनका भी नाम ले रहे हैं कि इनके कारण हुआ, उनके कारण हुआ, उसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि देखिए, किसी का ब्रेन वॉश नहीं किया जा सकता। कोई भी है उसका ब्रेन वॉश नहीं हो सकता। हर किसी के पास अल्लाह ने इंटेलेक्ट दिया है, समझ दी है, वो अपने आप सूझबूझ कर और हर चीज़ का रिसर्च कर कर ही इस्लाम में आता है। कोई किसी का ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। मुझे तो आज तक याद नहीं है कि मेरे हस्बैंड ने कभी किसी को कन्वर्ट किया हो। इवन उन्होंने अपनी वाइफ को कन्वर्ट नहीं किया। मेरे से उन्होंने ये कहा था कि देखो सुरभि, तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम होना चाहती हो, नहीं होना चाहती हो, इट्स ऑन यू, लेकिन मैं इस्लाम पे रह रहा हूँ, मैं इस्लाम पे चलूँगा। तुम पढ़ो, जानो, तुम्हें अच्छा लगे तो तुम एक्सेप्ट करो, अदरवाइज़ मत करो। इन्होंने मुझे नहीं फोर्स करा, तो बाहर किसी को कैसे फोर्स कर सकते? मतलब मुझे ये लग, और आप किसी एक इंसान को खड़ा करके बताइए वो जो कह दे कि हाँ इन्होंने मुझे रिवर्ट करा या इन्होंने मुझे इस्लाम कबूल करवाया। दोस्तों, अब आप क्या कहोगे इस तरह के लोगों को जो इस्लाम से इतनी नफरत करते हैं कि अपने बेटे तक को नहीं छोड़ते? और ऐसे सरकारी अफसरों के बारे में क्या कहोगे जो कानून को हाथों में लेकर गुंडागर्दी करते फिरते हैं?
किसी के भी घर में बिना वारंट के, बिना सबूत के घुसे चले आते हैं और लोगों को अपनी ताकत से डराते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपसे जितना हो सके उतना शेयर करिए और अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।